हमारे मंचासीन मेरे साथ मेरे सहयोगी देवताओं के नुमाइंदगी कर रहे सभी आदरणीय बुजुर्ग साहिबान, शहर के मेयर, डिप्टी मेयर, विभिन्न पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषद, रिटायर्ड अधिकारी तथा अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए सभी आदरणीय आज के इस जनरल हाउस के सभी माननीय सदस्य, व्यापार मंडल, जितने भी माननीय सदस्य आमंत्रित हुए, मैं इस बैठक में सबका धन्यवादी हूँ, स्वागत कर रहा हूँ और आप सबके सहयोग की अपेक्षा कर रहा हूँ। जिस तरह से पहला मद है जिसपे पिछले साल 256 का खर्चा और इस साल 272 का खर्चा था और आमदनी हमारी 56 थी। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में नई सरकार हिमाचल को मिली है और इस भावना से सरकार है जहाँ बहुत सा वित्तीय भार भी है सरकार के ऊपर, नई अपेक्षाएं सरकार से, बहुत सी गारंटियों के साथ सरकार आई है, जिम्मेवारियां भी सरकार ने लेना शुरू कर दी हैं। मैं चाहूँगा कि एक अच्छा प्रबंधन माननीय जिलाधीश महोदय की अध्यक्षता में रहे, जहाँ गुंजाइश खर्चों को कम करने की हो, वहाँ खर्चे ताम झाम से हटकर कम किए जाएं और जहाँ पे ज़्यादा बजट देने की ज़रूरत होगी उस पर ज़्यादा बजट हम अलोकेट करें, सोर्स कहाँ से जनरेट हो उसके ऊपर हमारा ध्यान हो। और मैं इसे उम्मीद करता हूँ क्योंकि आप अनुभवी प्रशासक हैं, आप फ्रंट पे आके मेला की जो स्पिरिट है उसको भी सेव करेंगे तथा जो नई चुनौतियाँ इस मेले के सामने आई हैं उनका भी हम सही तरह से निपटारा करेंगे। आप अपनी बैठक को जारी करें। धन्यवाद महोदय। और जिला प्रशासन मंडी की तरफ से मैं आपको और सम्मानीय मंच को ये आश्वासन दिलाना चाहूँगा कि इस बार हम पहले से बड़ी शिवरात्रि करेंगे और जैसा आपके दिशा निर्देश हैं कि जहाँ पर हमें खर्चे को कम करना, कटौती करने के जो हैं जो स्कोप हमें लगेगा सर वहाँ पर पूरा किया जाएगा। और जैसा कि ये देव समाज से जुड़ी रीति परंपराएं हैं, यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिवरात्रि के माध्यम से हम देव समाज का कल्याण कर पाएँ सर। आगे सेकंड दूसरा हमारा आज की चर्चा का विषय रहेगा देवताओं को ठहराने व आदर सत्कार की व्यवस्था। इस मद के अंतर्गत हम देवताओं के ठहरने व उनके साथ आने वाले देवलों के खाने पीने इत्यादि का प्रबंध के बारे में चर्चा करते हैं। एक उप समिति इसकी होती है जिसमें अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी मंडी उसकी अध्यक्षता करते हैं। सर इस मद के बारे में मैं थोड़ा ब्रीफ देना चाहूँगा। पिछली शिवरात्रि मेले में सर हमारे पास रजिस्टर्ड देवता 193 जो है देवतागण और उनके श्रद्धालु पधारे थे सर, और इनके आदर सत्कार पे, ठहरने पे, इनके मानदेय पे और भजंत्रियों के मानदेय पर हमारा सर 93,55,000 रुपया जो है खर्च हुआ था सर। और इस बार भी सर मैं मतलब जो है चेयरपर्सन जो हमारे देव समाज के हैं शिवपाल जी, उनके माध्यम से भी हम डिमांड अपनी सर यहाँ पर सुनेंगे कि देव समाज और इसके अंदर क्या जो है इंक्रीमेंट चाहता है, वो भी अपनी बात जो है आपके सामने रखेंगे सर। तो इसमें सर इस बार जो शिवरात्रि के अंदर जो नया जो आयाम जो जुड़ा है वो है सर हमारा देव सदन जो है पूरा फंक्शनल हो गया है सर। और देवताओं के जो ठहरने की व्यवस्था है इस बार हम ट्रायल के तौर पर सर जो है 20 से 25 देवता के बीच में वहाँ पर जो है वहाँ ठहराएंगे सर। और देव सदन को भी बेहतर तरीके से इस बार जो है हम यूटिलाइज करेंगे क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी सरकार की जो है ये यूटिलाइज करने योग्य है और ये शिवरात्रि के लिए ही बनी है सर। तो इस बार जो है थोड़ा जो पिछली शिवरात्रियों से तो एक अलग हटके जो
देव सदन के अंदर जो शिवरात्रि का जो हम वहाँ पर ऑर्गेनाइज करते हैं या कुछ छोटे मोटे हम सर कल्चरल जो आइटम्स होते हैं या फिर जो देव समाज से जुड़ी हुई जो झांकियाँ वहाँ पर हम शुरुआत करते हैं, तो इस बार की सर वो सबसे प्राइमरी फोकस रहेगा। तो वो एक बार नया आयाम जुड़ रहा है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर शिवपाल जी से, प्रधान जी से, कि वो देवताओं के संबंध में जो उनकी डिमांड्स रहे देव समाज की तरफ से वो सभा के सामने रखने की जो है कोशिश करें। मैं मंडी पोखरी पर अतिथि का स्वागत करता हूँ। समस्त कार्यदार इसका आभार व्यक्त करते हैं कि आज आपको शिवरात्रि के उपलक्ष्य में अध्यक्षता करने का मौका मिला। हम बड़े आभारी हैं। हमारे मंडी अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि के लिए 216 देवी देवता पंजीकृत है सर। उसमें से हमारे जो देवी देवता है वो अलग अलग जगह में ठहरते हैं। कुछ देवता स्कूल में ठहरते हैं, कुछ राजबाड़ी में ठहरते हैं और अन्य भविष्य संस्थाओं में ठहरते हैं। इस साल जो हमारी पिछले शिवरात्रि हुई, हम शिवरात्रि को देखते हुए मंडी पहुंचते हैं, क्योंकि राज्यों से चली आ रही है शिवरात्रि को, और शिवरात्रि को हम नहीं चाहते हैं कि इसमें जो संस्कृति और संस्कृति जागरूक खत्म हो जाए। इसलिए जहाँ जहाँ हम देवता करते थे वहाँ देवता करते थे। मगर देव सदन बनने पर ये बहुत बड़ी राहत मिली, और देव सदन इसलिए बनाया कि इस रात्रि के हम सभी देवता वहाँ जाएंगे। ये साथ हमने सिर्फ जो स्कूलों में देवी देवता करते हैं उनको देव सदन में छाना है, जिसमें 500-600 जोड़े भी होंगे देवताओं के साथ। और ये हमारे मान्यता के पास भी हमारे इसमें एग्री किया हुआ है कि ठीक है, हम इसकी बात पूरी करेंगे। दो सर, हमारे सबसे बड़ी समस्या ये पड़ी है कि पलटन जो हमारा देवी देवता कहते थे, वो हमारे कॉलेज का जो विश्वविद्यालय का जो भवन था, ग्राउंड था, उसमें कहते थे। तो वहाँ प्रशासनिक भवन बनने की वजह से वहाँ थोड़े देवता डिस्टर्ब हो गए। उनके लिए मान्य से हमने रिक्वेस्ट की थी कि इनके लिए स्थान चेंज किए जाए। तो लग एक थोड़ा स्थान बनाया हुआ है, टेम्परेरी तौर पर बनाया हुआ है। तो हमारी एक डिमांड है कि परमानेंट शिवरात्रि अभिषेक चलती रहेगी, ये बात हो गई। तो परमानेंट स्थान जो है हमें पलटन ग्राउंड में चेंज किया जाए। उसके बाद 6 दिन के बाद जो है ग्राउंड जो है जैसे उपलब्ध करना कर सकते हैं। तो हमारी अध्यक्ष से प्रार्थना है कि इसको झूठ नहीं ध्यान दे, ताकि हमारे नहीं करें। दूसरा सर, हमारे बजंतरी गाने सबसे गरीब समुदाय है, और ये जब चलते हैं तो पैदल चलते कोई 100 मीटर से आ रहे हैं, 100 किलोमीटर से आ रहे हैं, कोई 150 किलोमीटर से चलता आ रहा है। तो उनका जो हमारा प्रमुख खंड है बजंतरी का, उनके मानदेय में उनका प्रोसेस मिलती है। मैं उनके लिए 20% कम से कम प्रोसेस करता हूँ सर। और देवी देवताओं भी जो वहाँ से पैदल करके आते हैं उनको कम से कम 20% प्रोसेस किया जाए, 30%। ये मेरा अनुरोध है। इसे सर हमारा जो जितनी शिवरात्रि है ये सारी देवी देवताओं पर निर्भर है। क्योंकि अध्यक्ष जानते हैं, अध्यक्ष मंडी में पढ़े भी है और जानते भी है सर। तो शिवरात्रि को हर्षोल्लास से मनाने के लिए हमारी ये प्रयत्न रहेगा कि हम इसको जितना सहयोग है हम इसको करते हैं। इसके जो है अतिरिक्त मैं थोड़ा सा और हाउस के समक्ष जो है एक फैक्ट रखना चाहूँगा कि ये जो 93 लाख रुपया का जो खर्चा सर पिछले बार हुआ था, ये सर 3 खंडों में बांटा गया है सर। मतलब ये हमारे 3 हेड्स के भीतर जो है खर्चा होता है सर। तो इसमें जो है एक जो खर्चा है वो सर देवताओं को नजराने का रहता है। दूसरा जो है देवताओं के रहने खाने और पूजा सामग्री के प्रबंधन पे होता है। और तीसरा खर्चा जैसे कि शिवपाल जी ने बताया हमारे बजंतरी गणों का मानदेय होता है सर। तो इसके भीतर सर मैं जो है चाहूँगा आपसे डायरेक्शन देना कि जिस हिसाब से आप डिसाइड करेंगे और बजट में हमारे सर रहेगा उतना हम इसको जो है इस बार सीएम साहब की तरफ से जो है बढ़ाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, जो आपने देवताओं को और देवताओं से जुड़े हुए पूरे देवलू समाज को जो आपने आवाज़ दी है इस आम सभा में, मैं इस पूरी आवाज़ का स्वागत करता हूँ। क्योंकि देवता न केवल मंदिरों में वास करते हैं बल्कि हम सब में वास करते हैं, हम सब में रहते हैं।
और हमारी परंपराओं का वो प्रतीक है। निश्चित तौर पे हर प्रयास शिवरात्रि का ये रहे कि देवता यहाँ से खुश होके जाएं, देवताओं से जुड़े हुए देवलू खुश होके जाएं। और नई सरकार आई है आदरणीय सुखविंदर सिंह जी के नेतृत्व में, और जो कि उनकी सोच से जहाँ सुख आश्रम को स्थापित करने में सरकार का पहला प्रयास रहा, एक ऐसा वंचित हमारे बच्चे जिनका जो अनाथ जिनको हम कहते हैं, उनकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश सरकार ने ली है। तो जिस तरह से 3 कंपोनेंट में आपने देवताओं का रखरखाव, देवताओं का खान पान, हमारा नजराना, मैं माननीय पॉल सिंह जी के साथ भी आज सुबह हमारी चर्चा हुई है। उनका निर्देश भी था, उनकी फीलिंग भी थी, उनकी भावना भी थी। मैं उसको भी आम सभा में जरूर प्रकट करना चाहता हूँ, उसको जरूर रखना चाहता हूँ। तो उनका मानना भी यही था कि हमारा पहला प्रयास देवताओं के जो अनसंग लोग चलते हैं, घरों से आते हैं, उनको कष्ट ना हो, उनको तकलीफ ना हो, उसका विशेष मेरा आग्रह रहेगा कि जहाँ इनके 7 दिन की, 8 दिन की, 10 दिन की जितनी भी इनकी व्यवस्था है, उसको पूरी तरह से मॉनिटरिंग पे, उसका पूरी तरह से संचालन एक व्यवस्थागत तरीके से हो, जहाँ से ये चले और जहाँ वापस जाए। जिस तरह से हम इनको आमंत्रित करते हैं, उस तरह से ये अपने घर भी, अपने स्थान पे भी वापस जाएं, उसी इज्जत मान के साथ वापस जाएं। ये इंश्योर हमें करना है, इस सभा को करना है, इस जनरल हाउस को करना है। और उसको आप देखें। एक दूसरा, इनके खान पान को लेकर 7 दिन की पूरी व्यवस्था, और साथ में स्वास्थ्य की अगर कहीं पर किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति आती है तो ऐसा विशेष प्रबंध हमारा स्वास्थ्य विभाग करे, ताकि ये जो लोग आए हैं अपने घरों से बाहर निकल के 7 दिन रहेंगे, तो उसमें किसी भी तरह की परेशानी, किसी भी तरह की कोई दिक्कत, स्वास्थ्य विभाग इस बात को इंश्योर करे कि एक कैंप जो है इनके लिए, इनके नज़दीक 24/7 काम करे। और जहाँ पर इनका हम इनको कैंप दे रहे हैं, मैं राजा वीरभद्र सिंह जी को इस मौके पर जरूर आज याद करना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी सोच थी, उनका हम पर ब्लेसिंग थी कि देव समाज के लिए एक बेहतर संस्थान हम यहाँ पर अपने जिला में कुल्लू की तर्ज पे भी हम ला पाए हैं। मैं उसके लिए प्रशासन का तथा आज उनको भी दिव्य आत्मा को जरूर याद करना चाहता हूँ, क्योंकि ये उन्हीं की ब्लेसिंग थी, उन्हीं का आशीर्वाद था इस मंडी को जो हमें प्राप्त हुआ है। हम चाहेंगे इसका रखरखाव बेहतर हो, इनके रहने का, खाने की पूरी अच्छी व्यवस्था हो। और जो तीसरा पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है वो है एक वो समाज जो केवल जिसका जीवन यापन या तो दिहाड़ी पे होता होगा, या तो फिर ये जो हमारे ढोल नगाड़े, हमारी शंख सहनाइयाँ, जितना कुछ भी इनका साजो सामान है जिससे देवता सुसज्जित होते हैं और देवता अपनी आवाज जनता के कान तक पहुंचाते हैं, ये तीसरा कंपोनेंट है। मैं चाहूंगा जिस तरह से इन्होंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी इनकी बात को हम पहुंचाएंगे, बट वित्तीय प्रबंधन हम लोगों का है, तो उस वित्तीय प्रबंधन को इतना बेहतर किया जाए कि एक बड़ा जो मांग इनकी आई है, मैं ऐसा समझता हूँ वक्त के हिसाब से इनकी मांग, हर मांग वाजिब है, और इसके साथ मैं खड़ा हूँ और हमारी पूरा हाउस आपके साथ खड़ा है। इस बात को आप माने, जो कुछ भी इस हाउस की स्पिरिट है, हम उसको हर कीमत पे माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे। और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि 15 और 20% का जो इजाफा होना चाहिए, निश्चित तौर पे होना चाहिए। इस मांग को वाजिब मानते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी तक इस बात को जनता के समक्ष लाने में कामयाब होंगे, ये मैं ऐसा समझता हूँ। धन्यवाद। अगला जो मद है वो है जो धाम का स्थान जो है उसको निश्चित करने वाले। तो जो शिवरात्रि मेले की धाम जो लगती है उस पे एक और विषय था, वो पटल में एक व्यवस्था को बनाने का विषय था। ये विषय मैं ऐसा समझता हूँ जिलाधीश महोदय, ये हर बार प्रश्न नहीं उठना चाहिए। इस पे एक बार में मैं ऐसा समझता हूँ कि उप समिति गठित की जाए, इनका रिप्रेजेंटेशन हो, आपका हो, और नॉन ऑफिशियल मेंबर लेकर छोटी सी कमेटी 8, 9, 7 आदमियों की हो, जो साल में 2 बार इनकी बात को सुन ले, ताकि और भी विषय इनके अगर कोई आते हों
तो हर नवरात्रा, क्योंकि अभी चैत्र का नवरात्रा भी आएगा और एक बाद वाला नवरात्रा आएगा, मैं इनसे भी अपील करूंगा कि नवरात्रे के वक्त में माता रानी का शुभ कार्य चले तो उस वक्त में आप अपने समाज को रिप्रेजेंट करें प्रशासन के पास, और एक एक दिन नवरात्रों में तय हो जाए और उप समिति साल में 2 बार जरूर बैठ ले आपस में, ताकि किसी भी तरह का जो गैप डायलॉग का आ रहा है, संवाद की जो अभाव है, उस संवाद के अभाव को खत्म करके उसको ब्रिज किया जाए, उसको कनेक्ट किया जाए। तो इसमें या तो एडीएम साहब या एडीसी साहब या जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगते हो, जो भी अधिकारी हो, उप समिति का गठन हो, ताकि इनकी बात को ना केवल शिवरात्रि के वक्त में सुना जाए बल्कि साल में 2 बार सुन लिया जाए, ताकि ये जो गैप इनके बीच में और हमारा प्रशासन के बीच में या जनता के बीच का जो गैप है उसको तुरंत ब्रिज किया जाए और इसको अमल में लाया जाए। हर बार ये प्रश्न ना उठे, एक बार में स्थायी तौर पे इनके साथ बातचीत करके उस हल में हम पहुंचे, ताकि इस व्यवस्था को कायम करना तो बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन इच्छा शक्ति की कहीं ना कहीं कमी रही होगी, तभी ये छोटे प्रश्न हमारे सामने आए हैं। पहले दिखते हुए अब दिखते हैं, जो पोजीशन कॉलेज के बनने से या नए इमारतों के बनने से पैदा हुई उसको असेस कर लिया जाए और उसमें उप समिति गठित करके इसका निपटारा हो जाना चाहिए। धन्यवाद। पॉइंट हो गया सर, और उप समिति का गठन जो है सर विद इन नेक्स्ट 2 डेज हम नोटिफाई कर देंगे सर। धन्यवाद सर। अगला मत जो है हमारे धाम के विषय में होता है सर, कि शिवरात्रि के भीतर जो है सर, जो यहाँ के सर दानवीर लोग हैं मंडी से जुड़े हुए सर, वो जो है सर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है धाम लगाते हैं सर लोगों के लिए, जो श्रद्धालु आते हैं और उनके लिए, और ये 24 घंटे की व्यवस्था रहती है सर, सुबह से लेकर शाम तक जो है धाम की व्यवस्था रहती है सर। तो पिछले वर्ष जो है हमने सर भीमा काली मंदिर में ये धाम का आयोजन करा था, तो इस बार भी सर मतलब जो है एक सुझाव के तौर पर मैं मतलब हाउस के समक्ष रखना चाहूँगा और इनवाइट भी करूँगा सुझाव कि इस बार जो मंडी की जो धाम का जो स्थान है वो कहाँ काम करने में इच्छुक रहेंगे सर। तो आपके माध्यम से सर मैं ये प्रस्ताव हाउस के समक्ष उन्हीं की सुझाव जो है जानना चाहूँगा सर। परमादरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आपका अभिनंदन करते हैं, आप इस जनरल हाउस में उपस्थित हुए और देव समाज के प्रति जो आपकी निष्ठा और जो आपकी वाणी है उससे आज पूरा देव समाज गदगद है, जो देवताओं के प्रति आपने अपने विचार रखे हैं। और ये शिवरात्रि मेला जो है देवताओं से संबंधित है, जो इसका पूर्ण इतिहास है। ये जो विजय हाई स्कूल वाला चैप्टर था सर, आप तो यहीं पढ़े हुए हैं, साथ ही हमारे कॉलेज में, तो वहां पे धाम का आयोजन होता था और सभी देवलू लोग और सभी वहां पे बड़े जिज्ञासा से धाम खाते थे। उसके बाद वहां पे जब पिछले वर्ष कार्य शुरू हुआ तो यहाँ भीमा काली में शिफ्ट किया गया सर। हमारा आपसे अनुरोध है, जनरल हाउस से भी विनम्र आग्रह है कि एक हेरिटेज बिल्डिंग है हमारी, जो राजा वीरभद्र सिंह जी ने 5 करोड़ की बनाई है बीच शहर में सर। उसके साथ जो है +2+1 का ब्लॉक है, टॉयलेट्स की व्यवस्था भी है, ग्राउंड भी है, बॉयज स्कूल का कॉम्प्लेक्स है जो पूरे वाला है सर, परे वाले में तो काम लगा हुआ है। यदि वहां पे व्यवस्था हो सकती है तो एक तो मैक्सिमम देवी देवता बेड़ा में निवास करते हैं, ग्रामों की देवती और उनके साथ से जुड़े हुए हैं। 25 तक जो है वो ऊपर देव सदन में रह रहे हैं, जैसा डीसी महोदय ने कहा। तो भीमा काली भी सर लोगों को आना जाने की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। यदि व्यवस्था हो जाए तो वहां पे स्थान भी है, यदि मौका दिया जाए। आपने को भलीभांति देखा हुआ, उस कॉम्प्लेक्स को भी देखा, उसके इर्द गिर्द के स्थान को भी देखा हुआ है। तो यदि 7 दिन का प्रबंध वहां पे हो तो लोगों को भी राहत महसूस हो जाएगी और देवताओं को भी राहत महसूस होगी। और जो आने वाला हमारा मत है, शायद डीसी साहब चर्चा करेंगे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शिफ्ट होते हैं श्री मंच में, तो वो भी व्यवस्था ठीक रहेगी। धन्यवाद। कोई और सुझाव? शॉर्टकट में वेन्यू के ऊपर ही बात करें, ज्यादा बेहतर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है, मैं जिला परिषद में भी रहा हूँ, चंपा ठाकुर जी बैठे हैं, आदरणीय चंद्रशेखर जी हैं, डीसी साहब है, सभी हैं। सबसे पहले तो मेरा ये सुझाव है कि ये जो आज समय निर्धारित हुआ 2 बजे का, इसके बजाय अगर 11 बजे से शुरू हो, दूर दराज से सारे हमारे लोग आए हुए हैं, तो इस समय के ऊपर की उन्हें बसों में जाना होता है, आना होता है, तो 11 बजे इसका जो फीडबैक मिल रही थी, लोग कह रहे थे कि 11 बजे से शुरू हो। दूसरी बात, मेरा दूसरा ये सुझाव है कि जो कुछ धाम चाहे वहां हो चाहे यहाँ हो, पिछले लगभग 2-2.5 पिछली सरकार में 3 साल पहले यहाँ पे कुछ जातीय आधार के ऊपर भी कुछ केस हुए, कुछ हमारे
देवलू आया उनके साथ अनटच हुई, तो मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब के पक्ष में भी लाई थी बात एसपी साहब से, तो के मामले तो रजिस्टर्ड हो गए एट्रोसिटी के, लेकिन उसके बाद उनके खिलाफ कोई ऐसा बड़ा एक्शन नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूँ ऐसी जातीय समीकरण के आधार के ऊपर ये चीजें ना आनी चाहिए, इसमें रोकथाम होनी चाहिए। और शिवरात्रि जो महोत्सव है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, जो सब कमेटियां हैं, उन सब कमेटियों में हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए ताकि इन चीजों में रोकथाम हो सके। बाकी कुछ देवता समिति के माननीय एजेंडे पर हमारे एजेंडा ये है, पिछले 40 साल से कुछ देवता यहाँ आ रहे हैं, जो यहाँ पे ये हमारे जगदीश है, उनका देवता आता है यहाँ पे 40 सालों से, लेकिन उसका पंजीकरण नहीं हो, इसलिए कि जो अनुसूचित जाति से, तो इन चीजों को भी कंसीडर किया जाए ताकि ये चीजें। बाकी मैं धाम के मामले में सबसे उपयुक्त स्थान वहीं पे है, जो बॉयज स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, चंपा ठाकुर, ये सभी उन्होंने देखा है, वो सबसे उपयुक्त स्थान हो, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन भी नजदीक होता है और सारा प्रशासन भी वहाँ ये वो नजर भी रहेगी, ऐसे विवाद भी खड़े होंगे। मैं ज्यादा न कहता हूँ, सभी का धन्यवाद। कोई और? माननीय चेयरमैन महोदय, उपायुक्त महोदय, जिस पद पे चर्चा हो रही है, हालात को देखते हुए पहले धाम का आयोजन कई वर्षों से यूपटॉप पे होता था, लेकिन वहाँ पे स्थान न होने के कारण वो बदलना पड़ा है। और मैं 2 शब्दों में अपनी बात खत्म करूंगा। सबसे बेहतरीन जगह जो है मंडी में भीमा काली कॉम्प्लेक्स के अलावा कोई नहीं है, और ये 500 मीटर भी यहाँ से पटेल ग्राउंड 500 मीटर भी नहीं है। और हम गांव के लोगों का ये मेला है, गांव के लोगों से, जिला भर के दूर दराज से लोग आते हैं, और हम